हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जीएस का प्रैक्टिस नंबर 19 सॉल्व करेंगे, जिसमें 50 प्रश्न होंगे आपके। ठीक है। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए। आइए हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, जल निर्माण के लिए निम्नलिखित में कौन सा समीकरण सही है? तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, 2H2 + O2 = 2H2O। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक ठोस है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, आइडोफार्म जो है ठोस है और सब क्या है, द्रव के रूप में है। अगला हमारा प्रश्न है, कैलोमाइन एक अयस्क है, तो किसका है ये? इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, जस्ता का अयस्क है। और इसका प्रयोग जो होता है सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में किसमें कार्बन नहीं होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, सभी में कार्बन होता है, हीरा, कोयला और कार्बाइड में। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, बर्तन बनाने के लिए निम्नलिखित में मिश्र धातु का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सोल्डर का। ये थोड़ा सा नर्म धातु होता है, इसको जोड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मानव शरीर में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 55 से 60%। ठीक है। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, न्यूट्रॉन एक कण है जो परमाणु के नाभिक का अंश है की खोज किसने किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जेम्स चैडविक ने किया था। अगला हमारा प्रश्न है, रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहते हैं? तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, ऊंट को कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किण्वन प्रक्रिया द्वारा उत्पादित पहला विटामिन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, विटामिन सी। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, देश के 17 रेलवे जोन में से कितने रेलवे जोन उत्तर प्रदेश में है? तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, 5 रेलवे जोन उत्तर प्रदेश में है। अगला हमारा प्रश्न है, मिलाने वाला प्रश्न है। देखिए आपका मिलाने वाला है, देखिए टेराकोटा जो है चेहट से मिलता है कि और लकड़ी का खिलौना जो है आपका वाराणसी से, और चीनी मिट्टी के बर्तन जो हैं आपके गोरखपुर से, कांच का सामान आपका फिरोजाबाद से। फिर आगे अगले इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक उत्पादन वाला तिलहन कौन सा है? तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा, सरसों है। अगला हमारा प्रश्न है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, उदयन थे। अगला हमारा प्रश्न है, बोध गया में बोध वृक्ष अपने वंश के किस पीढ़ी का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका खष्टम पीढ़ी का, डी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, पाली अनुसंधान के लिए। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, भगत सिंह। अगला हमारा प्रश्न है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, एवाज को नियुक्त किया था। सॉरी, एवाज नहीं होगा, मलिक जानी को नियुक्त किया था। ठीक है। अगर इल्तुतमिश अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। अगला हमारा प्रश्न है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग का प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1531 में। इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ है? तो इसका सही उत्तर हो बी हो जाएगा, लगान निर्धारण। अगला हमारा प्रश्न है, अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी, 1576 में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, नूरजहां ने बनवाया था। अगला हमारा प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया? तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, गोरखा, सिख, पंजाबी, क्योंकि ये 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के वफादार सैनिक थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व भारत की सबसे प्रमुख संस्था थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। और इसका जो स्थापना कब हुआ था? 26 जुलाई 1876 में। और कौन किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने किया था। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, अखिल भारतीय किसान सभा का सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लखनऊ में 1936 में किया गया, और 11 अप्रैल 1936 को, और इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 1917 में, और इसमें दो भारतीय सदस्य थे आपके, एक थे आपका आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद दूसरे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्रदान की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 अगस्त 1765 को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, सुमिलित कीजिए बारदौली, चौरी चौरा, यरवदा, नोआखली। देखिए आपका बारदौली जो है आपका कहाँ है? देखिए आपका बारदौली आपका कहाँ हो गया? बारदौली आपका गुजरात में हो गया, चौरी चौरा आपका उत्तर प्रदेश में हो गया, यरवदा जेल आपका कहाँ है? यरवदा जेल आपका बारदौली आपका गुजरात में हो गया, सॉरी, और चौरी चौरा आपका उत्तर प्रदेश में हो गया, यरवदा महाराष्ट्र में है, और नोआखली जो आपका पश्चिम बंगाल है। इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्न किस न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी अध्यादेश जारी किया जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में नारी आंदोलन और इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पद्माबाई रानाडे के सहयोग से। अगला हमारा प्रश्न है, राजनीतिक सुधार को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। इनके बारे में थोड़ा सा और हम लोग जान लेते हैं। 1853 ईस्वी में इन्होंने मुंबई एसोसिएशन की स्थापना की थी। 1867 ईस्वी में इन्होंने अपने मित्र के सहयोग से लंदन में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया था और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रांची था। रांची शहर कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा झारखंड की राजधानी है इस समय। अगला हमारा प्रश्न है, भारत का 40% सड़क परिवहन होता था, तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा। देश में कुल 77 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी लंबाई जो है 66,590 किलोमीटर है, और भारत का जो 40% सड़क परिवहन है राष्ट्रीय मार्ग द्वारा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भारत में सिंचाई की क्षमता 47.78% पूरा होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका लघु परियोजनाओं से सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र में, और सबसे अधिक भील जाति जो है एमपी में पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 22 दिसंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। तो इसमें इसका क्रम बताना है, शब्दों का क्या क्रम होगा। तो इसमें पहला शब्द सार्वभौमिक हो जाएगा, दूसरा आपका धर्मनिरपेक्ष हो जाएगा। ठीक है, देखिए पहला आपका सार्वभौमिक हो जाएगा, दूसरा ये नहीं होगा, दूसरा आपका ये समाजवादी हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा आपका धर्मनिरपेक्ष होगा, और चौथा आपका जो क्रम होगा इसका ये प्रजातांत्रिक होगा। ठीक है, तो इस तरह इसका सही उत्तर ए हो जाएगा 3, 1, 4, 2। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किस सदन में अध्यक्षता करने वाला अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो ये राज्यसभा हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, किस संविधान संशोधन बिल के द्वारा वोट देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी 61वां में, और यह कब हुआ था? 1989 में। अगला हमारा प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत का राष्ट्रपति कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला हमारा प्रश्न है, एक विकास खंड पर पंचायत समिति होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह एक प्रशासकीय अधिकरण होता है। अगला हमारा प्रश्न है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो वो अधिनियम तब बनता है जब उस पर राष्ट्रपति अपना सहमति दे देते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा
का कार्यकाल कितना होता है? इसका कार्यकाल नहीं होता है, यह समाप्त होने का विषय ही नहीं है। ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो ये राष्ट्रपति को देता है। अगला हमारा प्रश्न है, एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा महान न्यायवादी। इसका उल्लेख अनुच्छेद 76 में किया गया है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अगला हमारा प्रश्न है, संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक, बिक्री कर से है। अगला हमारा प्रश्न है, इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इन सभी से है, श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, नीली क्रांति। ठीक है। हमारा लास्ट प्रश्न है, लोहे की एक छोटी कील पानी में डूब जाती है जबकि जहाज पानी तैरता रहता है, किन सिद्धांत के निम्न में किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। ठीक है।